अब हम देश विदेश में किस प्रकार धर्म प्रसार का कार्य हो रहा है उस विषय में देखेंगे। वाराणसी से आए श्री अजय सिंह जी हमें उसके विषय में बताएंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जान लेते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश के श्री अजय सिंह जी वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन विश्व के 45 देशों में कार्यरत है। यह फेडरेशन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया खंडों के विभिन्न देशों में सनातन धर्म प्रचार का तथा हिंदू धर्म पर होने वाले आघातों के विरोध में कार्य करने का महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यह जो हिंदू विरोधी परिषद का आयोजन होने वाला था, इसका भी आपने पूर्ण रूप से विरोध किया था। वाराणसी में हलाल जिहाद के विषय में जागृति करने के लिए आप बैठकें भी आयोजित करते हैं। मैं अजय सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा संबोधन करें। जयतु जयतु हिंदू विश्व। इस व्यासपीठ पे बैठे हुए श्री और श्रीमती क्लार्क और हमारे नेपाल से आए हुए मित्र खड़गा जी और परम पूज्य संतों, माननीय श्री अठवले जी महाराज, जिनके कारण से हम सबको इस हिंदू कुंभ में आने का अवसर प्राप्त होता है। ओनली ड्यू टू महात्मा आठवले जी ऑल ऑफ वी आर हियर। और हम अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। और उनका ये जो परिवार जो है पूरी सेवा में लगा हुआ है, हम लोगों के भोजन की, हम लोगों के सोने की, हम लोगों के बैठने की व्यवस्थाओं में लोग लगे हुए हैं। और लोगों ने स्वयं को सेवा कार्य में सौंप दिया है। कोई बम्बई से आया है तो वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर के आ रहा है, कोई और महाराष्ट्र से कहीं से आया हुआ है। और 29+7 यूनियन टेरिटरी, 29 प्रदेश और 7 यूनियन टेरिटरी के लोगों को जुटा लेना और गोवा में ये मेला लगा देना, 7 दिन का ये मेला हम सबको याद रहता है और याद रहेगा। यहाँ बैठे हुए संत समाज, आप सबको प्रणाम। माननीय पिंगले जी, नीलेश जी, श्री विश्वनाथ कुलकर्णी जी और हमारे बनारस से आए हुए मित्र राजन जी और हमारे सभी यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, जितने जो सेवा भाव में लगे हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मिस्टर क्लार्क, यू सेड हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, but sometimes it is very harmful for us. What happened? They caught this. They are not taking Hindu as a religion. In Europe, whole of Europe, only one country or 2 countries have given the recognition Hindu as a religion. They have taken this word, Hindu is a way of life. So it is a way of life, so there is not a religion. So none of the Hindu schools are registered. They are getting any benefit from their governments. None of the temples are registered. And none of the Hindus are also recognized. So sometimes it's very harmful to us. We are quite broad-minded. But, my dear friends, don't be so broad-minded that our enemy and friends could ignore you. बात आई है हमारे विषय के बारे में। मित्रों, जब मैं निकला तो पहले मैं आपको 1 मिनट 1.5 मिनट में मैं थोड़ा अपना इतिहास भी बता दूं। मैं बाल स्वयं सेवक संघ था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। उसके बाद मैं 1985 से विश्व हिंदू परिषद में
राम जन्मभूमि आंदोलन में लगा। मैं अशोक सिंघल जी के साथ, आचार्य गिरिराज किशोर जी के साथ, डॉक्टर मुरली मनोहर जी के साथ और अन्य तमाम लोगों के साथ मैं काम किया। 10 वर्ष तक हम निरंतर अयोध्या में रह गए। काशी मैंने छोड़ दिया। महाआंदोलन था, एक तरह से महाभारत था। उस ज़माने में हमने देखा कि कैसा ये अध्यात्म का तेज जैसे जो है महाराज अठावले जी को है, उसी तरह अध्यात्म का तेज जो है अशोक जी में था। उनकी शक्ति थी कि उनके पुकार पर जो है लाखों लोग चले आते, वरना आज जो है लोगों को गाड़ियां, बसें, रुपए सब भेजने पड़ते हैं तो 50,000 1 लाख लोग जुट पाते हैं। तो 3 दिसंबर को अयोध्या में लगभग 5 लाख लोग थे। हम लोग व्यवस्थाओं में लगे थे। मैं इस वक्त विश्व हिंदू परिषद का सुरक्षा विभाग प्रमुख था, तो जितना जो है इंटेलिजेंस का काम, प्लानिंग का काम हम लोग के जिम्मे था। परेशान थे कि 5 लाख लोग, छोटी सी जगह अयोध्या, कैसे रहेंगे, उनके भोजन पानी आने जाने की कैसी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन वो सब ईश्वरीय कार्य था। हम लोगों में किसी ने जो है विश्व हिंदू परिषद या कोई संगठन अपने सीने को है अगर वो करता है तो सीना फुलाने की आवश्यकता नहीं। वो ईश्वर ने काम किया, ईश्वर ने वो किया। और ईश्वर ने ठीक उसी तरह से बाबरी मस्जिद को समाप्त किया। जिस तरह से 100 छोटा स्पेन था बर्लिन का, जो है वाला बर्लिन खड़ी हुई, वो 100-125 वर्षों का स्पेन था। और ठीक उसी तरह से अयोध्या में हुआ जैसे बर्लिन की वॉल टूटी है, दोनों जर्मनी का एकीकरण हुआ है और लोग एक एक ईंटें उठा करके ले गए। दे हैव टेकन ऑल द ब्रिक्स फ्रॉम बर्लिन। In the same manner, they have taken each and every bricks of Babri Masjid from there. सो मित्रों, उसके बाद जो है हमारे जो है महंत अवैधनाथ जी थे, राम जन्मभूमि आंदोलन के जो है अध्यक्ष थे। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। 1996 में मैं गोरखपुर में बैठा था उनके पास, तो उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की। उनका एक शिष्य जिसको जो है वो अपनी गद्दी देने वाले थे, तो कहा कि इनको आप थोड़ा सा राजनीति के बारे में बताइए। वो और कोई नहीं, इस वक्त वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी। मैंने 2-3 दिन के बाद मैंने वाराणसी आकर के मैंने उनको विश्व हिंदू महासंघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। खैर चलता रहता है, समय चक्र चलता रहता है। मैं उस समय विश्व हिंदू महासंघ में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। कृष्ण गोपाल टंडन जी उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। डॉक्टर जोगेंद्र झा थे। उसके बाद एक जनरल भरत केसर सिंह महाराजा धिराज के एडीसी थे, तो जनरल भरत केसर सिंह को जो है अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद बहुत परिवर्तन होता गया। माओवाद का जो है वहाँ पर हुआ, माओवादियों की सरकारें बनी। माओवाद ने मारा कि भारत और नेपाल के संबंधों को एकदम उन्होंने खराब करके रख दिया। खैर अभी भी उसका असर है, बहुत असर है। महाराजा के ज़माने में किसी को क्रिश्चियन बनाने की या धर्म परिवर्तन करने की अनुमति नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। आज खुले जो है, आज लगभग 80 संस्थाएं दुनिया भर के गिद्ध वहाँ जुट गए हैं और जो है हिंदुत्व के मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और अभी उस संबंध में हम लोग एक बड़ा सम्मेलन जिसमें नेपाल के राजनीतिज्ञ लोग हैं, वहाँ के जो है विद्वान लोग हैं, वहाँ के पत्रकार लोग हैं, वहाँ के और भी सिटीजन फोरम के लोग हैं और भारत के भी बैठने वाले हैं। तो हम लोगों ने शुरू किया कि कैसे ये जोड़ने में आया कि भाई आंदोलन तो कोई भी आंदोलन 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल चल सकता है, लेकिन ये जो हमारी दीवारों को, हमारे किले को लांघ करके जो लोग आ जा रहे हैं, उनसे हिंदू धर्म अपनी रक्षा कैसे करेगा?
तो युवा कि भाई रक्षा करने का काम हम चेन बनाएंगे, हम सारे हिंदू संगठनों को एक करेंगे, हमारे देश विदेश में जितने हिंदू बसे हुए हैं उनके साथ मिलकर के बातें करेंगे, हम अपने किले को मजबूत करेंगे ताकि जो है धर्म को, हमारे धर्म को ध्वस्त करने के लिए जो दुश्मनों की सेनाएं आ रही हैं उनका हम जवाब दे सके। और मैं अभी भी 45 देशों में काम कर रहा हूँ और हमारे संगठन तो भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इधर कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है। उसके बाद फिर हम लोग जो है मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, घाना, और घाना में जो है हिंदुत्व को बढ़ाने का, हिंदू का काम करने का स्वामी घनानंद जी थे, उन्होंने हिंदुत्व को बहुत बढ़ाया। उसी तरह से गयाना में स्वामी अक्षरानंद जी ने हिंदुत्व की बड़ी जो है बहुत मंदिर बनाए, बहुत शिष्य बनाए। काले लोग हैं जो हिंदुत्व का जो है के लिए काम करते हैं, भजन गाते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो तमाम जो है फेसबुक वगैरह की वजह से बहुत आ रहा है। उसी तरह से ट्रिनिडाद और टोबैगो में सत महाराज थे। सत महाराज ने बहुत काम किया। उन्होंने विश्वविद्यालय खोले, धर्म के लिए खोले, हिंदू धर्म के वो खोले। उन्होंने धर्मशालाएँ खोली, स्कूल्स खोले। और इसी तरह से हमारे मॉरिशस में भी बड़ा काम हुआ। मॉरिशस में अपने धनदेव बहादुर थे, विजय मधु जी थे, मुंशी प्रेम बुझावन थे, और हमें हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री जो है नवीन चंद्र राम गुलाम हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं उनके पिता अनुज जगन्नाथ जी हों, और चाहे अनिल बेचू जी मिनिस्टर रहे हों। जितने लोग, मॉरिशस मेरा एक तरह से घर हो गया था। मॉरिशस का हर एक व्यक्ति मुझको एक समय था कि पहचानता था। उसी तरह से बांग्लादेश की समस्या कुछ अलग तरह की है। बांग्लादेश में अगर हम कहते हैं कि हम वहाँ के नागरिक हैं तो हमें उसको मानना नहीं चाहिए। बांग्लादेश में हम गुलाम की तरह से रह रहे हैं। वहाँ हिंदू गुलामी कर रहा है, वहाँ के नागरिक कहना जो है, और गुलामी का प्रतिकार करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अपने लोग कमज़ोर हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं। उनको हमको शक्ति देनी होगी, उनको मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, और सबसे बड़ी जो है राजनीतिक शक्ति। बार बार हम लोग कहते हैं, हमारे जो है मंत्री लोग जाते हैं, आज तक बांग्लादेश से बराबर मैं बात करता रहा हूँ। बहुत सारे संगठन हैं, लगभग 200 संगठन हैं, लेकिन वहाँ पे समस्या है कि अपनी ढपली अपना राग, और उसमें हमारे ही लोगों को तोड़ करके बांग्लादेश की सरकार उनसे जासूसी कराती है, दूसरे का भेद लेती है, कुछ लोगों को पैसे देती है। तो इस तरह की समस्याएं हैं बांग्लादेश में। लेकिन उस पर सरकार पे एक अभी तक माइनॉरिटी कमीशन नहीं बना, वहाँ पे माइनॉरिटी मंत्रालय नहीं बना वहाँ पे, और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए भाई आप कर दो। हमारी सरकार ने जब ये रोहिंग्या का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो भारत सरकार ने 3000 करोड़ दे करके बर्मा से रोहिंग्या जो आ रहे थे, भारत में आ रहे थे, बांग्लादेश जा रहे थे, उनको जो है बर्मा के सरकार के साथ बात करके उनको ज़मीन दिलवाया। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए वो सारा खर्च किया। उनको रोहिंग्या लोगों को रोज़गार कैसे मिले, रोहिंग्या लोगों को ज़मीन कैसे मिले, रोहिंग्या को मकान कैसे मिले, ये हमारे भारत के जो है हमारे हिंदुओं के प्रति बड़ा अन्याय था। और रोहिंग्या की व्यवस्था हुई वहाँ के मिनिस्टर ने, और हमारे उस समय के विदेश सचिव जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया है। तो इसको रोकना पड़ेगा। हम वो दबाव डाल सकते थे बांग्लादेश पे,
हिंदुओं को बचाने के लिए बात कर सकते थे। और हर हफ्ते में एक मंदिर टूट जाता है, हर हफ्ते में लोगों के खेत छीन लिए जाते हैं, ज़मीनें छीन ली जाती हैं, मकानों पर कब्जा हो जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। कोई नहीं, ये सब बात यूनाइटेड नेशंस वगैरह का कोई मतलब ही नहीं रह गया आज के दिन में। आप देख रहे हैं इतना बड़ा यूक्रेन और रसिया युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरा नाटो एक तरफ है और जो है समझिए कि रूस एक तरफ है, सारी दुनिया लगी हुई है, युद्ध को रोक नहीं पा रही है। तो इसका कोई यूनाइटेड नेशंस का क्या महत्व है? ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है? ह्यूमन राइट कमीशन जो हम ऐसे सीधे साधे हिंदू संगठन हैं उन पे चाबुक बरसाता है। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि जा करके हमारे मुस्लिम भाइयों पर चाबुक बरसा सके। ठीक है, धन्यवाद। उन पर रोक लगा सकें। लेकिन हमारे लिए जैसे बहन जी सुबह कह रही थी, हमारे लिए उनके तमाम रोक हैं। हम इनको अवॉइड करते हैं, हम की सुनेंगे नहीं। अगर न्याय नहीं होगा हमारे साथ तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी पार्टी सत्ता में हो। हम अन्याय सहने के लिए, हिंदू लगातार अन्याय सह रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं। एक अकेला देश है, दुनिया के 56 मुस्लिम देश, 32 से करीब करीब क्रिश्चियन देश, सब उसी को दबा रहे हैं। अभी चले जाएं, मैं अभी इस समस्या बताना चाहता था, कुलकर्णी जी जानना चाहते थे। कुलकर्णी जी, आप यूरोपीय देश में चले जाते हो तो अगर वो जो है उनका एक भी क्रिश्चियन चला आता है, हमारे पास आ रहा है, हमारे संस्था में आ रहा है, जा रहा है, उसके बाद शाम को पहुंच जाता है, पास्टर पहुंच जाता है कि कैसे तुम गए थे, कि तुम धर्म परिवर्तन तो नहीं करने वाले हो, बहुत हिंदुओं के साथ मिल उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खबरदार से तुमने ऐसा किया तो वो धमकियां मिलने लगती हैं उनको। तो सबसे बड़ा काम हमको जो है रणनीति अपनानी पड़ेगी। यूरोप में हम उनको क्रिश्चियन से हिंदू नहीं बना सकते, लेकिन हम उनको मानसिक रूप में हिंदू बना सकते हैं। उनके सारे दिमाग में हिंदुत्व भर दो, उनके हर चीज़ में हिंदुत्व की आदत आ जाए, वो हिंदू हो गया। उसका नाम चाहे जो हो, पीटर डिसूजा, माइकल, जो भी होने दो, उसको अंदर से हिंदू बना दो। ऐसी आवश्यकता है। मैं खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ जब भी बाली जाता हूँ। तो मैं 1992 से जा रहा हूँ। बाली प्रांत है इंडोनेशिया का, जहाँ हिंदुओं की बहुत अच्छी आबादी है। 1992 में बाली की आबादी 90 लाख थी और आज के दिन में बाली की आबादी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़। वहीं की भी मुस्लिम सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र में अगर हिंदुओं की आबादी बड़ी है तो वो इंडोनेशिया है। और अभी भी उनकी फिलॉसफी, हम लोग जैन, बौद्ध, ये वो 1700 जो है 15 है संप्रदाय और जो है उसकी बात करते हैं। कुछ नहीं, जाति पाति नहीं। हमारे वहाँ के वह अध्यक्ष थे डॉक्टर दातो, उनका वो जो है खुद पार्लियामेंटियन रहे 20 साल तक, वो ब्राह्मण हो। उनका बेटा जो है आर्मी में था, बेटा छत्री था। एक बेटा जो है जूते की फैक्ट्री लगाया था, वो शूद्र हो गया। एक बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था, वो वैश्य हो गया। तो कर्म के आधार पर उन्होंने बांटा हुआ है, कोई झगड़ा ही नहीं। अरे भाई, किससे लड़ोगे? अपने बाप से लड़ोगे? अपने भाई से लड़ोगे? लेकिन वहीं पर दूसरा जो है मॉरिशस में, जहाँ की आबादी हमारी 52% थी, आज हिंदुओं की आबादी 40% हो गई है। 1 लाख जो है आपका जो है ये नया क्रिश्चियन बन गया है। और वो छोटे लोग नहीं हैं, जैसे नेपाल में हो रहा है कि गरीब आदमी को जाकर के बना लिया उन्होंने, क्रिश्चियन बना लिया। वो बड़े लोग हैं,
उनको अमेरिका से 10-10 हज़ार डॉलर आता है, वो क्रिश्चियन हो गए, सीडो क्रिश्चियन हो गए। और दूसरी बात, स्पष्ट नहीं होने से, जैसे मैंने उदाहरण दिया एक यूरोप का, उस तरह का उदाहरण है कि वहाँ हिंदू धर्म के बारे में किसी को बहुत बताया नहीं गया। जो भारत से जो लोग गए वो हिंदू हो गए। अब वहाँ पे एक ज़माने में हिंदू की आबादी होती थी लगभग जो है 45%। मुस्लिम उनसे अलग हो गए, आज मुस्लिम की आबादी है 32% है। और उन्होंने क्या किया है, वो जातिवाद जो है, हमारे अनुरुद्ध जगन्नाथ जी जाति ले गए यहाँ से, उन्होंने बैकवर्ड कर दिया सबको। यादव भी बैकवर्ड है, कुर्बी भी बैकवर्ड है, बैसी भी बैकवर्ड है, जितना सब कुछ जो है, एक वो जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग बहुत वो कम है, 5-10% के करीब हैं, वही जो है शूद्र है, बाकी सारे सब जाति जो है बैकवर्ड है। और 4% के करीब करीब जो है बाबा और बाबू लोग हैं, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय। बाकी 80% जो है लोग हैं। लेकिन चल रहा है, देखिए अभी गयाना की हालत यह है कि गयाना में हिंदू हैं, लेकिन गयाना, साउथ अफ्रीका, ट्रिनिडाद टोबैगो, सूरीनाम, मॉरिशस के भी यही हालत है। किसी के पिताजी कुछ थे, किसी के माताजी कुछ थी, नानी कुछ थे, दादा कुछ थे, उस तरह का मिला हुआ। जब ये मिली हुई संस्कृति है, मिली हुई जाति है, तो कहाँ से जाति आगे भाई। और जाति के आधार पर जो है प्रधानमंत्री बन रहा है, तो ये सब हमको बचाना पड़ेगा। यूरोप में, कुलकर्णी जी, यूरोप में बहुत स्कोप है। आजकल क्रिश्चियनिटी से मन भर गया है। 15 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल का यूथ, वो कहता आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, लेकिन उसको हिंदू नहीं बनाए हैं, हिंदू का हमने शिक्षा नहीं दिया है, लेकिन वो रिलीजन से दूर हो रहा है। तो हमारे लिए चांस है कि जा करके हिंदू धर्म के बारे में बताएं उनको हिंदू बनाएं। हालांकि वहाँ की सरकार नहीं करने देगी आपको ऐसा, आपको मानसिक रूप से इनको हिंदू बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारा परिवर्तन चल रहा है और हमको इसके साथ, और केवल एक बात मैं कहूँगा कि जितनी भी संस्थाएं हैं भारत की या जो है विदेश में हिंदुओं के लिए काम करने वाले, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हों, अपनी दीवार को मजबूत बनाएं और उनको हम वार्निंग दें कि अगर तुम हमारे घर में अतिक्रमण करोगे, हम तुम्हारे किसी भी व्यक्ति को हम हिंदू नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर तुमने क्रिश्चियन बनाने का प्रयास किया तो हम इसका तुमको जवाब देंगे, मुस्लिम बनाने का प्रयास किया तो हम तुमको जवाब देंगे। यही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, जयतु जयतु हिंदू विश्व, हर हर महादेव।